ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? तो एक बार मुझे ज़रा कमेंट में सभी स्टूडेंट्स बेटा ये बताएंगे क्या मेरी वॉइस और वीडियो परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो बेटा कमेंट में वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए या प्रॉपर यस लिख दीजिए, तो जिससे मैं अंडरस्टूड हो जाऊंगा कि हाँ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई साइड। एंड आफ्टर दैट बेटा वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। सक्षम बिस्ट एंड तनिष है, जो ध्रुव है, स्तुति है ना, ओमी है, नॉट एस के, पता नहीं क्या नाम है इसका। हेलो, हेलो सर, हेलो डियर तनीश। चलो एक बार कमेंट में सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्या मेरी वॉइस परफेक्ट है, वॉइस और वीडियो परफेक्ट है। जरा एक बार कमेंट में मुझे बताइए। कैजुअल गेमर कह रहे परफेक्ट है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। AISSEE, हेलो सर बेटा, नाम तो अपने अच्छा रखा है। मधु, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, हाय सर, हाय, हेलो एवरीवन। ठीक है, हेलो इज़ माय प्रियांशु। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माय साइड। सो देखते हैं बेटा, करते हैं क्लास को स्टार्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बेटा, एक बार फटाक से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बेटा सारे स्टूडेंट्स बेटा एक्टिव हो जाएं कि वी आर लाइव नाउ, और फिर हम हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माई नेम इज़ आदित्य दिनेश। वेरी गुड डियर आदित्य, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मिस्टर जोकर कह रहे सर इस बार पहले हम बच्चों को क्वेश्चन करने दीजिए फिर आप सॉल्व कीजिए। वही तो करते हैं हर बार, हैं? हर बार वही तो करते हैं। पहले मैं आप लोगों से कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, और हाँ लास्ट में पूछूंगा। हाँ लास्ट में बेटा, ये तो मैं करता ही हूँ, है ना। मिस्टर जोकर, जो भी नाम है आपका, वो कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से पूछ लूँगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, और ईमानदारी से आप अपने जो भी है आपके जो प्रॉपर वो मेंशन कीजिएगा तरीके से। ठीक है, वेरी गुड। हाउ आर यू? फाइन। चलो, तो एक बार फटाक से बेटा लाइक एंड शेयर कर दीजिए जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, बिकॉज कर भला तो हो भला, ताकि हमारे जो सारे स्टूडेंट्स बेटा जो तैयारी कर रहे हैं बेटा सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की, तो वो भी प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि अब आप लोगों को पता है बेटा आज हो गई 26, है ना, 26 ही है ना, हाँ 26 हो गए आज। अब हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर तरीके से आप अपने सेल्फ स्टडी में जुट जाइए। जितनी ज़्यादा आप इस टाइम पे अब प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आने वाला है। ये बात आप लोग अपने माइंड में बिठा बिठा लीजिए। ठीक है, हाँ अभी बेटा 50 स्टूडेंट हुए हैं अप्रोक्स अभी हैं। अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया, मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम लाइक कीजिए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को पता चल जाएगा ना कि हाँ सर क्लास लाइव है। और बेटा देखो, बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सभी स्टूडेंट को पता है बेटा कि अब हमारी जो क्लासेस हो रही है बेटा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रोज डेली हो रही है। तो आपको बार बार तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 बजे क्लास स्टार्ट होगी, मतलब हो जाएगी, ये कन्फर्म है। तो आप लोग उसी हिसाब से जुट जाइए। चलो फिर से एक बार देखते हैं। अंशिका, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद आमिर आ गया, विनायक राज आ गया। सर हाउ मैनी आवर्स? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। बट जो स्टूडेंट बेटा बैच में है वो प्रॉपर कैमरे ऑन रखेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ एक लव है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स कैमरे ऑन रखेंगे। ठीक है, एंड हाउ मेनी आवर्स इन दिस क्लासेस? बेटा वही 4 to 2 PM to 6 PM। ठीक है सर, लिसन व्हेन 10 आवर्स और 12 आवर्स क्लास कम। हाँ ज़रूर आएगी बेटा, इस सैटरडे संडे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। इस जो सैटरडे संडे आ रहा, आज हो गया वेडनेसडे, इस सैटरडे संडे में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कंफर्म। सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम पैटर्न बड़ा ही इजी रहेगा, है ना। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे आपके, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन न लिए। सर एक मॉक टेस्ट देने के बाद पढ़ने पढ़ने इच्छा नहीं करता, क्या करूं बेटा? अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही ना, तो समझ लो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग है ना अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। ठीक है, जिस बच्चे ने ठाना है कि हाँ आई वांट क्रैक द एग्जाम, बेटा उसको ऑटोमेटिकली पढ़ने की इच्छा होती है ना। तो ऐसा मत कीजिए बेटा, तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। आई थिंक बेटा सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि आप ही के जैसे स्टूडेंट है जैसे सुपर 30 में बैच है, और भी मेरे जितने भी मल्टीपल बैचेज हैं,
जो बच्चे जनरली मुझे डाउट्स भेजते हैं, हालांकि मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि बेटा मेरे व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस आ रखे हैं, वो कई सारे तो डाउट्स के ही मैसेज हैं। तो सारे बच्चों के डाउट्स मैंने एक बार क्या किया कि मैंने सारे बच्चों के डाउट्स मैंने पीडीएफ बना दी इनके, और इस पीडीएफ में देखो कई सारे डाउट्स हैं, इतने सारे, ये सारे डाउट्स हैं, इसमें एक भी सिंगल क्वेश्चन मेरा नहीं है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चे डाउट के ही हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस डाउट के ही हैं। अब लास्ट क्लास में तो हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो हमारे डाउट में ही रहते थे। जो भी डाउट अब हमारे बच चुके हैं, है ना, जो भी डाउट अब हमारे बच जाते हैं, जो भी डाउट्स हमारे अब बच जाते हैं बेटा, उन डाउट्स को अब यहाँ पे हम कंप्लीट यानी कि वो करेंगे, एक तरीके से सॉल्व करेंगे, और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों उन डाउट से आप क्या चीज़ें सीखते हो, और फिर देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो ये नहीं कि बेटा डाउट है तो उसको डाउट की तरह ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, उस डाउट से आप और क्या क्या सीख सकते हो, दैट इज द पॉइंट, वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। सैनिक एस्पिरेंट कह रहा है कि सर जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ या तो मोटिवेशनल गाने सुनता हूँ। बेटा अगर ऐसा भी करते हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको पढ़ने का मन ना करे ना, सिंपल बात मेरी मान लेना, एक बताऊँ क्या करना, आज आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। अपने माता पिता इनका फेस देख लेना जाकर, वो मोटिवेशन मिलेगा ना बेटा, जो ना तो आपको कोई गाना देगा, ना ही आपको कोई बेटा मोटिवेशनल वीडियो देगी, कोई ऐसा वो नहीं दिखेगा। बस एक बार इनका चेहरा देख लेना बेटा, अपने यहाँ पढ़ने का मन करेगा अपने आप, ये कंफर्म है। अगर ना करे मन तो मुझे बता देना, एक बार है ना जाके करना ज़रूर, ट्राई करना, जिसका मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, तो वो ट्राई करना एक बार, इस बात को देखना बेटा, ऑटोमेटिक मन करेगा। हम तो ऐसे ही करते थे बॉस। चलो, तो अब देखते हैं बेटा कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे, तो अब ये देखते हैं बेटा कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे, तो देखते हैं एक बार। शायद ये क्वेश्चन हो गया था हमारा अशोक वाला, यू शुड टेक केयर भी हो गया था, और मैच वाला भी हो गया था कि मैच पोस्टपोन्ड हो जाता है, और ऐड फ्यूल टू द फायर भी मैंने बता ही दिया था आपको। और हाँ, यहाँ से बेटा यहाँ तक कल के डाउट्स हमारे यहाँ तक डिस्कस हुए थे, जो भी यहाँ पे डाउट्स थे। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा से, और इस क्वेश्चन को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें कंसिडर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो जैसा कि आप लोगों को पता बेटा, फाइंड द इडियम, वैसे हो ही गया बेटा, क्या ही करेंगे, आगे से ही डिस्कस करते। चलो कमेंट में बताओ पहले आंसर, आप लोग सभी स्टूडेंट्स बेटा ट्राई करेंगे पहले कमेंट्स में आप लोगों को आंसर्स बताने हैं, एंड आफ्टर दैट बेटा आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन को, कहता है डाउट में, ये क्वेश्चन है बेटा, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और कलर इसमें रेड रेड सही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने आप में, कहता है क्वेश्चन में क्या बेटा कि राम लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गॉट देयर, यानी कि इंप्रूव द सेंटेंस। लेकिन बच्चे ने देखो, जिसने ये डाउट भेजा था ना, वो तो ठीक है, चलो डाउट भेज दिया, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे डाउट है ना आधा अधूरा भेजा था। तो बेटा इंप्रूव द सेंटेंस, तो किस पार्ट में इंप्रूव करना है, तो जहां तक मुझे लगा था कि बेटा इस पार्ट में ये इंप्रूव करना, और इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने आपको करवाया भी हुआ है। हेड लेफ्ट बता रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैच में भी हेड लेफ्ट ही आ रहा है, चलो बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग बैच में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार कमेंट टाइप करना, फिर दोबारा टाइप नहीं करना, अब आपने कर दिया, अब दोबारा नहीं करना, ठीक है, ताकि मैं ये भी पता लगाता रहूँगा, ठीक है। हेड लेफ्ट बता रहे हैं, चलो चेक करते हैं हेड लेफ्ट है तो क्यों है। देखो फिर से कर दिया ना एक ने कमेंट, बैच में नहीं करना, अब देखो आ जाओ सीखते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी डियर, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे राम की बात करूँ तो राम जनरली यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक नाउन है, हाँ, ये होने को तो एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बेटा लेफ्ट यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब है, कहता है द हाउस, बेटा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अपना हाउस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी अपने आप में क्या है, एक क्लोज है, ये पूरी की पूरी क्या है डियर, अपने आप में ये पूरी की पूरी, यहां तक राम लेफ्ट द हाउस, यहां तक ये पूरी की पूरी क्या है, अपने आप में क्लोज है, ठीक है। फिर कहता है बेटा बिफोर, वेरी गुड बेटा बिफोर है, ठीक है, चलो बिफोर के बाद में देखेंगे। फिर कहता है शाम, अगर मैं यहाँ पे शाम की बात करूँ तो ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट कन्वे हो रहा है, हाँ, और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे गॉट की बात करूँ तो ये भी वर्ब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और अगर गॉट देयर तो मैं इस देयर की बात करूँ तो जनरली मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक एडवर्ब को फ्रेम कर रहा है, बस
इतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात होती है कि बेटा इस वर्ड की यानी कि बिफोर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बिफोर यहाँ पे अपने आप में नहा धो के ये कंजंक्शन की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि ये तो इनके चेहरे रहे। और आप सभी को पता है बेटा दा अपने आप में क्या है, एक आर्टिकल है, बस हमें ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, अपने आप में एक आर्टिकल। ये तो है बेटा इस सेंटेंस के क्या, चेहरे। आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं बच्चे। पास्ट परफेक्ट, हेड लेफ्ट, हाँ वो सारी चीज़ें आप लोगों की परफेक्ट है, लेकिन इसका और डिटेल में जानते हैं। चलो अब इतने यानी कि यहाँ तक हमने देखा कि मेरे प्यारे बच्चे पूरा का पूरा क्वेश्चन का हमने चेहरा, इसका मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच देख ली, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा मैक्सिमम 2 और मिनिमम एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन आस्क बाय एग्जामिनर बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी कभी हो देखो, ये नहीं कि बेटा ये डाउट पूछा है तो मैं यही डाउट एक्सप्लेन करूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जनरली मेरे प्यारे बच्चे अगर यहाँ पे पहले से ही हेड लेफ्ट दे दिया होता, चलो इसका आंसर हो गया हेड लेफ्ट। अगर जनरली यहाँ पे पहले से ही हेड लेफ्ट दे दिया होता तो एक क्वेश्चन तो बच्चा ये भी पूछ सकता था एग्जामिनर कि हेड लेफ्ट बेटा किस टाइप का टेंस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा वो ये पूछ सकता था कि बेटा बिफोर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि देर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये एडवर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन बन सकता था। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने आपको इस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, जिसका नाम है अपने आप में क्या, टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। क्या, टाइम लाइन। यानी कि पहले आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, वेरी गुड, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बेटा पास्ट देखने को मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, पास्ट ऑफ पास्ट। ये एक टाइम लाइन है जिसको आप लोगों को प्रॉपर फॉलो कर लेना है। ये होती है बेटा पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को बेटा आप किससे डिनोट करते हो, बेटा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा क्या रोल प्ले करती है, पास्ट परफेक्ट, है ना। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या डिनोट करती है बेटा, पास्ट परफेक्ट। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि वी टू, ये अपने आप में एक पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करती है। मतलब कि आप ये कह सकते हो ये अपने आप में कौन सा टेंस होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट के बारे में तो आप जानते ही हो। तो देखो यहाँ पे बेटा पास्ट आ गया, और फिर बेटा आप क्या यूज करोगे, पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब कि हेड लेफ्ट होना चाहिए था, मतलब कि इसी पार्ट में एरर होगा, इसी पार्ट में एरर होगा। पूरा आंसर इसका बनना चाहिए था बेटा हेड लेफ्ट। अगर देखो यहाँ पे ये आप ऐसे भी देखो, स्मार्ट वर्क भी आपको करना आना चाहिए बॉस, तभी मेरे प्यारे बच्चे आप और स्टूडेंट से बेहतरीन रैंक निकाल पाओगे। कैसे, अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी हुई है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। मतलब कि फ्यूचर की मुझे कोई सेंस नहीं देनी, मेरे को बेटा प्रेजेंट की कोई सेंस नहीं देनी, मुझे प्रेजेंट की कोई सेंस नहीं देनी। क्योंकि देखो आप सभी को पता बेटा हैज और हैव, और अगर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिनोट यहाँ पे कर दूं तो ये भी चीज तो अपने आप में बेटा प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रही है। मतलब कि होता तो प्रेजेंट ही है ना ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता था। मतलब सीधा आंसर इसका ये बन सकता था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर एग्जाम में मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं कैसे करूंगा बॉस, तो वो ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा जिसकी ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड है। बात समझ में आती है, जिसकी ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड है मेरे प्यारे बच्चे, वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे कमांड कर पाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना बातचीत। तनिष वेरी गुड, प्रेक्षित प्रेम। चलो बैच में क्लियर है इतनी बातें। देखो फिर से भाई क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग। एक बच्चा युधिष्ठिर कह रहा है कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें हेड प्लस वर्ब थी। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डाउट लेके आएंगे, ठीक है। अगली बार मैं क्या करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा। अगली बार क्या बेटा, अब तो समय बचा ही नहीं है, लेकिन अब जो भी स्टूडेंट बेटा डाउट भेजेगा ना, उस बच्चे का पीडीएफ में नाम और मेंशन कर दूंगा कि ये इस बच्चे ने डाउट भेजा था और इस बैच का स्टूडेंट है। इस बार मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। इस बार मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ ताकि बेटा डायरेक्ट वो बच्चा यहाँ पे अपना नाम देख पाए और समझ ले कि हाँ ये मेरा ही डाउट था। क्योंकि आप लोग तो भेज के भूल भाल जाते हो, भुलक्कड़ हो, है ना। बताओ मजा आया क्वेश्चन में, नहीं बैच में और यूट्यूब पे। पहला क्वेश्चन देखो, इतना डिटेल में हम सीखेंगे, इतना डिटेल में तो हमें करना ही होगा बॉस, ठीक है। अगर ए बी सी डी खेलना है तो बेटा वो तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, फिर मतलब नहीं है प्रैक्टिस का। बात समझते हो ना इस बात की, समझते हो ना बात की गहराई को, बोलो। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कहता है चूज द वर्ड विच मीन्स
ऑलमोस्ट सेम एज अनमैरिड, यानी कि यहाँ पे अब बेटा इसको मैं एक क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसमें, और मैंने बेटा एक, शायद ये क्वेश्चन मैंने है ना आपको बैच में करवाया हुआ है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है। हाँ अब नहीं है, अब नहीं है, लेकिन लेकिन रिलेट तो हम कर सकते हैं ना, रिलेट तो हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि चूज द वर्ड विच मीन्स ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब हमारे दिमाग में ये इमेज बनी कि ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे आपसे सिनोनिम पूछना चाहता है अनमैरिड का। अनमैरिड का यहाँ पे सिनोनिम पूछना चाहता है। तो अनमैरिड का सिनोनिम बेटा हैंडसम नहीं हो सकता, बेटा विडो नहीं हो सकता, यंग भी नहीं हो सकता। हाँ, बैचलर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बैचलर यहाँ पे हो सकता है। लाइक बेटा फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बनाता था किसका, रवि सर का, लेकिन अब उनका नहीं बनाएंगे, अब आप मेरा बना के चल सकते हो। ठीक है, अब आप मेरा बना के चल सकते हो, है ना, क्लियर है बात। हाँ, आपको क्या लगता है मेरी शादी हो गई हद होती है मतलब कोई चीज़ की। हाँ ठीक है, अभी हम हैं, अभी हैं बेटा, देखो ना खुश लग रहा हूँ मैं तो बैचलर हूँ। जिस दिन एक खुशी चेहरे पे से हट के समझ लो बैचलर नहीं हूँ फिर मैं। ठीक है, जिस दिन चेहरे पे से खुशी हट गई उस दिन बैचलर नहीं हूँ। ठीक है, आजकल तो बेटा ट्रेंड भी चल रहा है ना, 2 कट्टे सीमेंट और एक ड्रम, कुछ ऐसा। ठीक है, बच गए। ठीक है भाई चलो। है, आप पता है आपको ट्रेंड, ट्रेंड पता है? हैं? न्यूज़ में भी आया है, ठीक है, न्यूज़ में भी आ रखा है। चलो कोई नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन अपने आप में बेटा एक वोकैब का हो जाएगा, और वोकैब के क्वेश्चन अपने आप में आसान होते हैं, आपको पता ही है ना। वोकैब के क्वेश्चन अपने आप में आसान होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे। अनमैरिड, एक बच्चा हंस रहा है, आयुष कुमार। पीयूष बेटा क्या मिल गया है, पीयूष क्या मिल गया, पीयूष कुमार बेटा मिला क्या है, आप हंस रहे हो, क्या मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बेटा चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, यानी कि बेटा आपको अपोजिट बताना है एक्सपेंसिव का। और आपके सैनिक स्कूल एग्जाम में ये मेरे प्यारे बच्चे 2018 में आया हुआ है, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था बैच में, बताओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बड़ा ही इजी है बेटा, जिस क्वेश्चन को लगता है ना कि ये तो इजी है उसमें हम ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, और वोकैब में तो हमें समय लेना भी नहीं है बॉस, ठीक है। लाइक बेटा जब भी हम देखो, सपोज दैट बेटा कभी भी हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, है ना, कभी भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, सपोज दैट बेटा हम मॉल में कोई शॉपिंग करने चले गए, है ना, शॉपिंग हम मॉल में करने चले गए और हम वहाँ पे एक शर्ट देखते हो तो हम डायरेक्ट ही बोलते हैं, और हम प्राइस देखते थे, हम प्राइस देखते हैं उसके स्टिकर पे प्राइस देख के हम बोलते हैं ओ इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, ये सो एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। और फिर आप बेटा उसी बात को आप है ना अपनी स्टेटमेंट में भी दोहरा देते हो, क्या, आई एम नॉट अफोर्ड, आई एम नॉट अफोर्ड, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेटा जनरली देखो ना, अफोर्ड यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ए ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ बेटा, जितनी वोकैब आप अपनी रियल लाइफ में यूज करते हो ना वही वोकैब आपका एग्जामिनर पूछना, वही एग्जामिनर पूछता है। तो कोई टफ वोकैब नहीं आएगी एग्जाम में कि आप सोचते हो कि और ये शब्द तो मैंने सुना ही नहीं होगा, मैं वहां पे कर दूं। सर यू टीच सो अस सो नाइस, सुजीत जादव, थैंक यू बेटा, आई लव योर प्रेशियस कमेंट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से कंसिडर करके चल लेंगे। तो बिल्कुल आसान है बेटा, और अपने आप में बिल्कुल आसान वर्ड हो गया बेटा। एक्सपेंसिव अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अगर हम अपोजिट बनाएंगे तो अफोर्डेबल हो जाएगा बेटा। एक्सपेंसिव का सिनोनिम अगर आप बना के चलोगे ना तो लग्जरियस बन जाएगा। हाँ है ना, तो ये चीज़ हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप में बेटा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा इसका अफोर्डेबल, लाइक नाउ द एक्सपेंसिव ऑफ अपोजिट, है ना। नेक्स्ट, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था भाई, हाँ बोलो। हम्म हम्म हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। अब वो सामने वाला जो आईफोन लॉन्च करा बेटा, सामने वाला बता रहा है आपको कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो इतने प्राइस में, वो फोन को लॉन्च कर दिया, मतलब कि आप ले सकते हो, आपके बजट में है।
हाँ ना, बट लेना नहीं है बेटा, महंगा होता है, मेरे पास ही नहीं है बेटा, मैं तो छोटा सा फ़ोन यूज़ करता हूँ। ठीक है। हाँ तो भाई आप महंगी, आप, हाँ, आप लोग पैसे वाले हो, आप ले सकते हो, मेरे पास नहीं है ना, मैं तो गरीब इंसान हूँ, छोटा सा फ़ोन रखता हूँ एक। ठीक है। चलो यू कैन सेंड इट। हाँ पीडीएफ ओके, आप भेज देंगे भाई, भेज देंगे, हार्दिक राजपूत भेज देंगे। क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो कमेंट में आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। और अगर मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं है ना, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये अपने आप में मुझे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लग रहा है। सर सर यू, सर आर यू पुअर बट यू आर रिचर, रिचर फ्रॉम योर हार्ट। प्रेक्षित ठाकुर भाई क्या कह रहे हो, ठीक है चलो अच्छा है। देखो अब सिंपल सी दैट मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात करूँ, द वाटर, देखो सिंपल समझना बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ द वाटर। अब सभी स्टूडेंट को पता है बेटा, द वाटर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे इस वाटर की बात करूं तो वाटर मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में होता है क्या है, एक नाउन है, और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है भाई साहब, और ये कैसा नाउन है ये भी पता होना चाहिए। तो वाटर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। ये क्या है बॉस, अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि यहाँ पे एक अनकाउंटेबल को ट्रीट कर रहा है, ये अनकाउंटेबल को ट्रीट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे बच्चे, द वाटर है, एक मिनट रुको फिर, अभी ठीक है, हाँ हो जाता है वो कभी कभी, देखो ठीक है। अब देखो बेटा, यानी कि मैंने आपको बताया था बेटा, वाटर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन हमारी लैंग्वेज में सब्जेक्ट होते हैं, और इस सब्जेक्ट को अपनी एक यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, तभी तो बेटा स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट होगी। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, तभी तो स्टेटमेंट ये वाली कंप्लीट होगी, है ना। तभी तो ये वाली स्टेटमेंट बेटा कंप्लीट होगी। पहला लॉजिक तो आप ये समझ सकते थे। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, कहता है फ्रॉम द टैप एंड लास्ट नाइट। बेटा लास्ट नाइट की बात कर रहा है, इसका मतलब 101% ये पास्ट टेंस की ही बात कर रहा है, यानी कि पिछली रात की। लास्ट नाइट की बात कर रहा है मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है। अगर वो पास्ट की बात करे तो बेटा ड्रिपिंग तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर बेटा ड्रिप नहीं होगा। विल बेटा फ्यूचर की बात कर रहा है, बस ऐसे आप लोग अपना दिमाग लगा सकते थे, हाँ ड्रिप्ड विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि इसका जो पूरा आंसर बनेगा वो ये बनेगा, द वाटर, है ना, द वाटर क्या बेटा, ड्रिप्ड, द वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द, क्या, फ्रॉम द टैप। अब क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट नाइट। यानी कि आपको स्ट्रक्चर वहां पे चेंज नहीं करना है, स्ट्रक्चर आपको सेम ही रखना है। तो इन दैट केस बेटा ये इसकी वर्ब हो गई और ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब बेटा यहाँ पे ये हो गई, जो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रही है। यानी कि सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेकंड फॉर्म का मतलब बेटा ये अपने आप में किस चीज को डिनोट कर रहा है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस, बस बात खत्म, है ना। बस इतनी बात आपके माइंड में यहाँ पे होनी चाहिए कि ये अपने आप में एक पास्ट की फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। बताओ कमेंट में, क्या इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। एस्प्रेंट कह रहा है कि द वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। बहुत बढ़िया। जब पूरा स्टेटमेंट और जो पूरा क्वेश्चन आप लिखते हो ना, बड़ी खुशी होती है भाई, बड़ी खुशी होती है जब आप पूरा क्वेश्चन मेंशन करते हो कमेंट में, बड़ा प्यारा लगता है कि हाँ आप लोग सीरियस हो एग्जाम को लेके, है ना। वेरी गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो इतनी बातें क्लियर हैं। लास्ट में पूछूंगा बेटा आपके कितने में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा भी। सिंपल पास्ट, हाँ कह सकते हो बेटा कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप में एक सिंपल पास्ट को ही रेक्टिफायर कर रहा है, सिंपल पास्ट को कर रहा है, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। ये वाला बताओ फिर, कहता है एंड ग्रैंडपा माय ग्रैंडमा टू मच लव ईच अदर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ पहले कमेंट में बताएंगे आप लोग, ऑप्शंस को चूज करेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन है ना, इसको लिखा हुआ बेटा, देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, सेंटेंस अरेंजमेंट अपने आप में एक टॉपिक है आपके लैंग्वेज में। लैंग्वेज में कौन सा एक टॉपिक है बेटा, सेंटेंस अरेंजमेंट। ये उसी का क्वेश्चन है, ये उसी का क्वेश्चन है कि सेंटेंस को आपको एक सीक्वेंस देना है, एक अरेंजमेंट फॉलो करना है, एक सीक्वेंस देना है आपको परफेक्ट। चलो बताइए कमेंट में। सक्षम बिस्ट कह रहा है BADC। चलो देख लेंगे वो तो देख लेंगे। और बैच में भी काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे सही आंसर दे रखे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। श्याम शर्मा, वेरी गुड बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक बता रहे हैं आप लोग भी, आप लोग भी ठीक बता रहे हैं। चलो चलो अब चेक करते हैं। वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखो अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी बेटा, ऐसा स्टेटमेंट को जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको यहाँ पे पहले देख लेनी है। सब्जेक्ट प्लस पहले वर्ब का आपको कंपाउंड बनाना होगा। चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब ये है कि एक एक तरीका तो बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इस चीज को प्रॉपर फॉलो करके चल सकते हो। हाँ, फिर मैंने आपको एक लॉजिक और बताया बेटा कि आप है ना ओपनिंग स्टेटमेंट को भी यहाँ पे पहले ढूंढ के चल सकते हो कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सी होगी, है ना, कि ओपनिंग स्टेटमेंट है जो हमारी पहले कौन सी होगी। आप इस बात को भी यहाँ पे फॉलो करके चल सकते हो। ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी ही चाहिए, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढ लो या मेरे प्यारे बच्चे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही लगा दो। ये लो, ठीक है। अब दो तरीके हैं, तो पहले पहले मैं ये बताऊंगा और उसके बाद मैं ये वाला बताऊंगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं बेटा, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो एंड लगा हुआ है पहले, तो एंड लगा हुआ है पहले, तो इसका मतलब ये है कि बेटा किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया होगा। मतलब कि सब्जेक्ट नंबर वन प्लस एंड, हाँ, और फिर मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट नंबर टू, फिर यहाँ पे आएगा हमारा सब्जेक्ट नंबर टू, और इन दोनों सब्जेक्ट को, और इन दोनों सब्जेक्ट को बेटा इस एंड से जोड़ दिया गया, इन दोनों सब्जेक्ट को फिर इस एंड से जोड़ दिया गया। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि माय, अब देखो सिंपल दैट बेटा यहाँ पे एंड है, तो ये वाली ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है और इससे पहले एक पॉजेसिव वर्ड आया बेटा माय, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, यानी कि माय, हाँ, माय ग्रैंडमा, क्या, माय ग्रैंडमा, एंड, अब आएगा बेटा यहाँ पे एंड लगाएंगे आप लोग, और फिर आएगा बेटा ग्रैंडपा, फिर आएगा ग्रैंडपा, ठीक है। अब यहां तक आपने देख लिया, यानी कि बी और ए हमारे यहाँ पे देखने को मिल गया। अब इसके बाद बेटा क्या क्या करते हैं बेटा, अब भाई वर्ब तो आप इसके अकॉर्डिंग लगाओगे ना, तो वर्ब उसमें यही है बेटा, लव, क्या, ईच अदर, लव ईच अदर, और फिर क्या बच गया बेटा, यही बच गया टू मच, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दो। अगर कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो इसका पूरा का पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारे ये कहता है। तनिष बिल्कुल करेक्ट बताया सर, आप आज मस्त लग रहे हैं एक राम शर्मा कह रहा है सर आप मस्त लग रहे हैं। बेटा पहले क्वेश्चन को मस्त लगाते हैं, तो ये चीज हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे कि माई ग्रैंडपा एंड माई ग्रैंडमा एंड माई ग्रैंडपा लव ईच अदर फ्रॉम अदर, यानी कि लव ईच अदर टू मच, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, ये अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, आपको पता हो तो, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ना कि नहीं, दो चीजों की बात के लिए हम रेसिप्रोकल की तो बात करते हैं, एक है दो है, यानी कि एक नाउन और दो नाउन, और इन दो की बात करें यानी कि टू की बात करें एट ए टाइम, तो बेटा इन दोनों को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। देखो ये चीज भी आपके माइंड में होनी ही चाहिए, ये अपने आप में क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बस ये हुई ना बातचीत। हाँ, तो ये अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं बेटा ओपनिंग स्टेटमेंट की, फाइंड अप करके चलो। बेटा देखो ये नाउन है, इसके पहला एडजेक्टिव है, यानी कि 101% हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट बी है। क्या बी सब में दिख रहा है बेटा, बी एक स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा, मतलब कि ये ऑप्शन हैज बीन एलिमिनेटेड, फाइट है इन तीनों में। अब आप सभी को पता है बेटा बी के बाद ए का कंपाउंड बनता है, बी के बाद में ए का कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स को हमें कन्वे करना है। अब बी के बाद ए किस में है, बी के बाद ए इसमें है, बी में और डी में, तो मतलब कि ये ऑप्शन कटा, फिर या तो इसके बाद ये आना, यानी कि ये और ये, इसमें ये मिल गया और इसमें ये मिल गया। अब हमें चेक करना है बेटा ए के बाद सी आए या ए के बाद डी आए, तो हमें सबको पता है बेटा कि सब्जेक्ट के बाद में हम एक वर्ब को ही यूज करते हैं, तो इसके मतलब बेटा यहाँ पे सी तो हो नहीं सकता, अगर सी लगा दोगे तो बेटा टू मच, यानी कि टू बेटा अपने आप में एक एडवर्ब को रेक्टिफाई करो, नहीं आ सकता। ये लो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को इतना टाइम तब लगा तब मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया और आपको ऑप्शन से भी करना सिखाया। देखो यहाँ पे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड मैंने ये ऑप्शंस बनाए थे, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस थे। जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा एग्जामिनर, वो बताऊं क्या कर देगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट ए ये रख देगा और इसको सी बना देगा,
इसको बेटा बी बना दे, यानी कि इसको कुछ भी बना देगा, इसको भी ए बना देगा। फिर बोलेगा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है बेटा बी, बस कुछ नहीं करना, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए ऑप्शन ही बचता, यही इसका आंसर होगा, ये एलिमिनेट हो गए। तो वो इतना आपको इतना समय बचाएगा आपका वहां पे, तो कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन वो बनाएगा भी नहीं, ठीक है। माई ग्रैंड मा एंड माई ग्रैंड पा लव ईच अदर सो मच, हाँ बहुत बढ़िया आपने आंसर बनाया। वी विल रिपोर्ट यू, ओके पीयूष कह रहा है, बट किस चीज की है, बट किस चीज की रिपोर्ट भाई। चलो फिर अगला क्वेश्चन। भाई तू फ्री फायर खेलता है क्या हिमांशु बेटा, मैं आपको अच्छे से फ्री फायर खिला दूंगा, ये बात ध्यान रखना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कहता है सुमेश इज अ डैश ही ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल। चलो कमेंट में बताओ भाई साहब ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे टूट पड़ो और कमेंट में टाइप होना चाहिए आप लोगों को, एबीसीडी नहीं खेलना, प्रॉपर बेटा स्पेलिंग लिखनी है। कल को क्या पता बेटा ये स्पेलिंग आपके एग्जाम में क्या एग्जामिनर पूछ ले कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, एक बार सभी स्टूडेंट बेटा प्लीज क्वेश्चन का आंसर देंगे और देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि हैंडी होना चाहिए था, चलो चेक कर लेंगे वो तो। सैनिक एस्पिरेंट पीयूष कह रहा है जो भी नाम है आपका कि हैंडी विल बी द करेक्ट, हैंडसम बता रहा है एक बच्चा, चलो देखते हैं। चलो वो तो देखेंगे, देखने पे पता चलेगा, है ना, वो तो यहाँ पे हमें देखने पे ही पता चलेगा। हैंडल हैंडसम हैंडी बता रहे हैं काफ़ी बच्चे, और बैच में देखता हूँ क्या चल रहा है, बैच में क्या बता रहे हैं, हैंडफुल बता रहे हैं बैच में, तो बैच में तो हैंडफुल बता रहे हैं। आराध्या पांडे हैंडफुल कह रहा है, युधिष्ठिर सी कह रहा है, पंकज मीना सी कह रहा है, सौजन्य कह रही है, चलो ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है, चलो अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन का मतलब, देखो अब यहाँ पे अगर मैं सुमेश की बात कर दूँ तो सुमेश की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक नाउन है, हाँ। और ये अपने आप में टेक्निकली क्या यूज हो रहा है, टेक्निकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक सब्जेक्ट भी है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये हमें पता चल गया बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब यूज हुई है, जो अपने आप में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात लॉजिकल बेटा यहाँ पे निकाल के ये चलिए कि अगर मैं यहाँ पे ही की बात कर दूँ तो ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे ये ऑलवेज वर्ब एंड गेट्स इनटू ट्रबल। अब बात ये होती है बेटा कि हैंडसम यहाँ पे अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्यों, अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद यानी कि यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, मतलब कि बेटा यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं है, मतलब कि ए ऑप्शन कटा आपका। बेटा हैंडी नहीं हो सकता, हैंडल भी नहीं हो सकता, हैंडफुल विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि क्या कहता है बेटा, सुमेश इज अ हैंडफुल, ही ऑलवेज क्या करता है बेटा, गेट्स इनटू ट्रबल। कौन सी कौन सी बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को कंसिडर करके ऐसे चल लेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, हैंडफुल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लाइक बेटा सुमेश इज अ हैंडफुल, ही ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये अपने आप में बेटा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में फेस ऑफ करने को मिल सकता है। तो ये बात अपने माइंड में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से रख लीजिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। आ जाओ भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, और अगले क्लास पे हम डिस्कस करते हैं। देखो कहता है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बेटा मैंने बनाया था, ये कोई डाउट का नहीं है, है ना, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये डाउट का क्वेश्चन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन सा डाउट है, कौन सा मैंने बनाया है। तो ये क्वेश्चन मैंने ही ऐसे ही बना दिया था, तो मुझे लगा चलो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बेटा आई हैव नेवर सीन अ डैश हिल स्टेशन देन लद्दाख। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन।
बोलो, कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे, यूट्यूब पे बताएंगे और बैच में बताएंगे कि क्या हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे बी बता रहे हैं सारे बच्चे कि मोर पिक्चर सिक्वेंस होगा, मोर पिक्चर स्क्वेक होगा। अब देखते हैं वो तो बेटा क्या आंसर होगा, कैसे होगा। पिक्चर स्क्वेक होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी चीज हम यहाँ पे फाइंड अप करके चलेंगे। बी बता रहे हैं। चलो एक बार इसकी स्पेलिंग और टाइप कर दो, क्योंकि ये स्पेलिंग बेटा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो एग्जाम में आपकी यहाँ पे आ सकती है। सीनरी, ठीक है, ये देखो सब में एक जैसे स्पेलिंग है, तो आप लोग एक बार इसको टाइप करके दिखा दो, आपको टाइप करके बता दो। चलो अब मैं देखता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल बेटा डिग्री की बात कर रहा है, और डिग्री जैसे ही हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में एक ही टॉपिक बनता है बेटा, एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव में पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं अपने आप में, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। और ये 3 टाइप की डिग्री होती हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहली होती है बेटा पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सुपरलेटिव को अगर आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना है बेटा, तो आपको द प्लस EST यूज करना होगा, जो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे किस चीज को दिखाएगा, एक सिलेक्शन को दिखाता है, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा की बात करेगा यह हमेशा। और वहीं बेटा अगर आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करोगे तो ये 2 की बात करेगा, यानी कि 2 चीजों की, 2 पर्सन की बात कर सकता है, 2 प्लेस की बात कर सकता है, 2 थिंग्स की बात कर सकता है। और इसमें भी बेटा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा ER प्लस देन, मतलब कि ये हिंट दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे तो बेटा ये अपने आप में एक सिंगल चीज की बात करेगा, यानी कि सिंगल में बेटा वो पर्सन भी हो सकता है, सिंगल में वो पर्सन भी हो सकता है, सिंगल में वो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है, या मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में कोई एक थिंक भी हो सकती है। लाइक बेटा सेम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेम ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को रेक्टिफाई करता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ये पॉजिटिव डिग्री, है ना। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देख लो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता आई हैव, आई क्या है, सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बेटा हैव यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। आई हैव नेवर, अब यहाँ पे अगर मैं नेवर की बात करूँ ना, तो ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक एडवर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है। और कहता फिर हिल स्टेशन देन लद्दाख, लद्दाख मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, हाँ ठीक है, ये नाउन है, इससे पहले देन लगा हुआ है, और देन हिल स्टेशन मतलब कि वो कंपैरिजन करना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे कंपैरिजन यहाँ पे देखो, देन आपको सबसे बड़ी हिंट देगा कंपैरिजन में कि हाँ, तो हिल स्टेशन हो गया। तो ये प्यारे बच्चे यहाँ पे पिक्चर की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो सुपरलेटिव को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री ही हो जाएगी, जो अपने आप में क्वालिटी, मतलब कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यानी कि मोर देन जब हम लगाते हैं ना, तब वो चीज़ें हमारी ऐसे ही बनती है, यानी कि मोर पिक्चर स्विकिक, यानी कि पिक्चर स्विक एंड मोर पिक्चर स्विक हिल स्टेशन देन लद्दाख, यानी कि ये चीज़ आपको वहाँ पे कंसिडर करके चल लेनी है। तो इस क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, और ये चीज़ है ना अपने आप में एग्जामिनर ये डिग्री का क्वेश्चन, और ये इसमें बेटा कौन सी डिग्री लग रही है, वो कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना में जवाब देंगे, और बैच में भी बताएंगे। मैं डर गया, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुको बेटा, ये 1 मिनट रुको, मैं एक एक बच्चा है यूट्यूब पे, हिमांशु, मैं इसको क्लास से बाहर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है चलो, अब सभी स्टूडेंट्स बेटा कमेंट में बताएंगे कि इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को। टेल मी द कमेंट्स। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने एफर्ट दिखाएंगे कमेंट्स में, क्या आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हैं प्रॉपर तरीके से अभी तक? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। कहता है बेटा डैश अ टाइम आई गो टू द गार्डन टू रिलैक्स एंड
रिफ्रेश, बेटा यहाँ पे देखो एक टाइपिंग मिस्टेक है, रिफेस माई स्प्रिट। चलो बताओ, रिफ्रेश होगा? हाँ 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 ठीक है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बैच में बताएंगे बच्चे और वहां पे ऐसे बताएंगे। क्या क्या गलत हो गया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्वेश्चन गलत कैसे हुआ? क्वेश्चन कौन कह रहा है क्वेश्चन गलत है? कैसे होगा भाई, मुझे भी बता दो। ऋषभ क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, एक बार बताओ लॉजिक। बोलो। बोलो 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 बोलो। यही कहना चाहते हो बिना नाउन के क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो सकता है, कुछ ऐसा? क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको? हम्म, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा? बताओ जरा एक बार। मच नहीं होगा भाई। मोस्ट ऑफ टाइम आई गो टू। हाँ, बताओ जल्दी से एक बार। क्या? कौन कह रहा है? क्या नाम है आपका? नमन बेटा, मैं नहीं होगा तो कैसे होगा, मुझे इसका लॉजिक बताओ फिर। मैं नहीं होगा तो कैसे होगा, मुझे इसका लॉजिक और बता दो। चलो ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता ही है बेटा जिसमें मैं आपको कंफ्यूज करने के पूरे पूरे चांसेस देता हूं, और आप लोगों को पता बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम देते हैं किसमें? बताओ किसमें? बोलो। आज का होमवर्क क्या है, सुन लो। आज का होमवर्क ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको मैं यानी कि आपसे मैं पूछूंगा कल की क्लास 2 बजे सेम टाइमिंग पे आते ही, पहले इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। और मुझे कौन याद दिलाएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे दर्श दर्श क्लास में है। चलो ठीक है। एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको युधिष्ठर। ठीक है, कल मुझे आते ही बेटा आपको बताने के सर इसका यानी कि इसका आपको होमवर्क चेक करने कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और कितनों ने गलत दिया था। आप मुझे कल की क्लास में आते ही ये बताओगे कि सर होमवर्क चेक कर लो, ठीक है? आते ही बताओगे। और यूट्यूब पे भी सारे स्टूडेंट्स बेटा ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो होमवर्क में, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इस क्वेश्चन को टाइप कर लो। सर किसी स्टेटमेंट में टाइम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, है कह रहे किसी। हाँ, मैं वो भी बताऊंगा, टेंशन काहे लेते हो, ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपका। आपको ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क में करके लेके आना। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में मैं साइड हट गया। यूट्यूब वाले, हाँ यूट्यूब वाले यूट्यूब पे ले लेना, ठीक है? हाँ चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, कहता है दिस शिप इज बाउंड डैश द यूके, फाइंड द प्रेपोजिशन। चलो इसका आंसर बताइए बिना बातें किए हुए। सभी स्टूडेंट्स बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कहता है द शिप इज बाउंड डैश द यूके, फाइंड द प्रेपोजिशन। Right now this question is based on preposition topic, or you know already know that beta what is the preposition, you already know that है ना? What is the preposition? नहीं नहीं पोल नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं। चलो एक बार 30 सेकंड का दे ही देता हूँ, देखते हैं क्या बताते हो आप। बीच में कोई बोलेगा नहीं लेकिन, ठीक है? और आंसर क्या होगा, चलो ठीक है, कमेंट में बताइए भाई यूट्यूब पे क्या होगा आंसर। चलो 4 बता रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट, चलो वो तो चेक करने पे ही पता चलेगा कि 4 है तो क्यों है। और इन बता रहा है एक बच्चा, स्तुति कह रही है इन आना चाहिए था। चलो वो तो चेक करेंगे, अभी इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, 4 आएगा, लेट मी चेक।
प्रीति राठौड़ कह रही है 4 आएगा। एंड प्रेक्षित प्रेम कह रहा है, प्रेक्षित ठाकुर कह रहा है 4 आएगा। ओमी कह रहा है कि ऑफ आएगा। नहीं, दीपिका कह रही है कि इन आएगा। और बताओ भाई साहब, सन इज बैक, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। एस्पिरेंट्स कह रहा है 4 आएगा, बट उसने क्वेश्चन मार्क लिखा रखा है, मतलब कि वो खुद ही कंफ्यूज है। ARSP कह रहा है कि इन आएगा। चलो चेक करते बैच में कितने बच्चों ने सही दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे पंकज मीना, ऋषभ, वंशिका और हर्षराज, और 9 बच्चे कह रहे हैं कि अपने आप में ऑफ आएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, समझ लो, इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे वो 4 ही है। चलो क्यों है, अब इसका रीजन जानते हैं। क्यों भाई, कहाँ बैच वाले काहे गलती कर दी, काहे गलती कर दी, बोलो। अब देखो सिंपल लॉजिक इसमें लगाओ बेटा। अगर मैं इस क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक लगाऊं, दिस शिप, शिप क्या है यहाँ पे अपने आप में एक नाउन क्रिएट कर रहा है, हाँ, और इसके अकॉर्डिंग बेटा मैं दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। चलो अब कमेंट में आप लोग टाइप करके बताओगे, मैं चेक करता हूं आपकी नॉलेज कि यहाँ पे दिस बेटा किस टाइप का एडजेक्टिव है। दिस बेटा विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, चलो बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी। दिस यहाँ पे किस टाइप का एडजेक्टिव, बेटा बोलेगा कोई नहीं, कमेंट टाइप करके बताएंगे। यूट्यूब वाले यूट्यूब पे बताएंगे, बैच वाले बैच में बताएंगे। यूट्यूब वाले यूट्यूब पे बताएंगे, बैच वाले बैच में बताएंगे। ओके चलो मैं यूट्यूब पे भी देख लेता हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। राइट नाउ इन दैट केस बेटा, दिस विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन दिस क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन दिस क्वेश्चन, सो लेट मी चेक। डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रीति नेगी ने सबसे पहले आंसर दिया बेटा, वेरी गुड, ये हुई ना बातचीत। सक्षम बिस्ट ने वेरी गुड, बैच में भी काफी स्टूडेंट्स ने सही दिखाया। बाउंड टू इंडिकेट द शिप डेस्टिनेशन इंटेंडेड अदर डायरेक्शन, नमन ठीक है, बट अभी चेक करते हैं। चलो अब आप लोग आंसर सही दे रहे हो कि ये जो है ना अपने आप में एक डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, ठीक है। ये जो है अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे किस टाइप का बेटा, यहाँ पे ये है अपने आप में एक डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये क्या है अपने आप में एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और आप सभी को पता है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, पिन पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी कि ये पिन पॉइंट करने की कोशिश करता है, पिन पॉइंट ऑफ समथिंग, ये पिन पॉइंट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे इस चीज को आप कंसिडर करके चल लेंगे, ठीक है, पिन पॉइंट करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं बेटा, अगर ये नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे क्या है, इज बेटा ये अपने आप में एक वर्ब का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। बाउंड डैश द यूके, अब जो बच्चे यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि सर ऑफ लगा दो, बेटा ऑफ का मतलब तो अपने आप में एक सिलेक्शन को भी दिखाता है ना, ऑफ, ऑफ तो अपने आप में एक सिलेक्शन को भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऑफ की कोई सेंस नहीं है। लॉजिकल देखो कि द शिप इज बाउंड, शिप इज बाउंड फॉर, बेटा यहाँ पे अपने आप में करेक्ट प्रेपोजिशन है द यूके, यानी कि जो शिप है ना बेटा निकल चुका था यूके के लिए, दैट सिंपल। यहाँ पे आप ऑफ मत लगा देना, एग्जामिनर यही मार्क्स काटेगा बेटा। टू अपने आप में एक पर्पस बताएगा, ये नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, इन तो बेटा इंडिकेट करता है टाइम वगैरह चीजों को, तो यहाँ पे वो भी चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि 4 प्रेपोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर, 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मल बेटा ये मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है बेटा, के लिए का टाइप का यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब आप टेंस पढ़ रहे थे कि बेटा यहाँ पे 4 है ना 2 टाइप से यूज होता हुआ आपको नजर आता है। एक तो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन देगा, एक तो ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन देता है, और एक अपने आप में ये एक्शन पर्पस भी बताता है। ये अपने आप में एक चीज क्या करेगा बेटा, एक्शन भी दिखाता है, यानी कि एक्शन पर्पस, है ना। ये 2 तरीके से बेटा हम एक्शन यानी कि इस चीज को याद करते हैं, और दोनों में बेटा डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि 4 के यहाँ पे 2 मीनिंग निकलता है, एक तो निकलेगा बेटा के लिए, और एक यहाँ पे मीनिंग निकलेगा बेटा से, बस। यानी कि इन दोनों में फर्क है बातों को। अगर आपने टेंस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को चीजें पता होंगी। तनिष कह रहा है कि दिस शिप इज बाउंड फॉर द यूके, इन दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शिप इज द इट्स ऑब्जेक्ट इन एन द HP वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विद द यूके इज द ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, दैट सिंपल बेटा। जैसा कि तनिष ने बताया कि यहाँ पे अब ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, यूके। और यूके टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक नाउन को भी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में एक नाउन भी है। और कुछ बचता है इस क्वेश्चन में बेटा, ये अपने आप में यूके स्पेसिफिक है, दैट्स इज द रीजन बेटा। यहाँ पे द क्या है, अपने आप में एक आर्टिकल है, और द कैसा आर्टिकल होता है, हम सभी को पता है कि द अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक डेफिनेट आर्टिकल होता है
है ना। द अपने आप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो अपने आप में एक डेफिनेट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो वेरी सिंपल थिंग्स, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो। क्या हु वाले मतलब? क्या? हम्म, वो तो चेक करूंगा, रुक जाओ, काहे टेंशन लेते हो। वो एक बच्चे ने टाइप करके भेजा था, मैंने वही टाइप किया। अब पहले मैं उसको चेक करूंगा, पहले तो आप लोगों को होमवर्क में उस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, ठीक है। वो मैं चेक करूंगा, काहे टेंशन लेते हो। सही होगा गलत होगा चेक करेंगे, वो तो होमवर्क में है, तो कल की क्लास में आपको उसका खुलासा भी होगा, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है। एक बच्चा हंस रहा है, एक यहाँ पे ऋषभ, क्या मिल गया भाई। चलो नेक्स्ट। कहता है बेटा, मारिया डिडंट प्रैक्टिस द पियानो डैश शी प्लेड बैडली इन द कॉन्सर्ट। चलो टूट पड़ो क्वेश्चन पे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? हाउ एवर इन दैट केस दिस इज बिकॉज या यानी कि कॉन्सिक्वेंटली, विच ऑप्शन इज करेक्ट राइट नाउ बेटा? आई विल चेक योर आंसर्स। हैं पोल दें? चलो पोल दे देते हैं फिर। चलो यूट्यूब पे, पहले यूट्यूब पे बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। मारिया डिडंट प्रैक्टिस द पियानो, कि मारिया बेटा कभी प्रैक्टिस नहीं करती पियानो की। डैश शी प्लेड बैडली इन द कॉन्सर्ट, है ना। सर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, विनायक राज कह रहा है मत जाओ, सैनिक स्कूल का पेपर पास में है। सुजीत बेटा चलो, आपको कोई काम नहीं है यहाँ पे पढ़ने का, आप लाइव कर सकते हो, दोबारा आप कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सुजीत और मधु, मैं दोनों को ब्लॉक कर रहा हूँ, है ना। वेरी गुड, माँ बाप ने भेजा पढ़ने के लिए, यहाँ पे बातचीत चल रही है ना। सैनिक स्कूल के पेपर में भी फिर बातचीत ही लिख के आना बढ़िया तरीके से, आना। वेरी गुड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, पंकज बीना, ईशिका जैन और वंशिका जोशी। पंकज बीना, जहां भी हो बेटा खड़े हो जाओ, जहां भी हो बेटा खड़े हो जाओ एक बार। पंकज मीना है बैच में? पंकज मीना, आर यू है इन द क्लास? पंकज मीना क्लास में है या नहीं, इतना बताओ मुझे एक बार। नहीं है? फिर बेटा उसने पोल कैसे अटेम्प्ट किया, कोई बच्चा देख के बताओ कोई। है वो, लेकिन है तो वो मैं कौन नहीं कर रहा। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, वो गया काम से अब। एक तो इतने सारे मैसेज करते, मुझे इतना डिस्टर्ब करता है भाई साहब। अब इसको मैं धरूंगा क्लास के बाद, ठीक है। आ जाओ, देखो बेटा इस क्वेश्चन में एक सेंस छुपी हुई है। डी इज द राइट आंसर, प्रीति नेगी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। यानी कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली बेटा विल बी द करेक्ट आंसर, कैसे होगा चलो इस बात को हम यहाँ पे सीखते हैं। इस बात को यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर ये आंसर होगा तो क्यों होगा। देखो अगर यहाँ पे मैं मारिया की बात करूँ बेटा, यहाँ पे होगी ये नाउन, हाँ इसके अकॉर्डिंग बेटा ये इसकी वर्ब आ गई डिडंट, हाँ बेटा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा। प्रैक्टिस द पियानो, बेटा मारिया ने बेटा कभी प्रैक्टिस नहीं करती पियानो की, फिर भी मेरे प्यारे बच्चे शी प्लेड बैडली इन द कॉन्सर्ट, शी प्लेड बैडली इन द कॉन्सर्ट। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे वो चीज की बात कर रहा है कि वो अपने आप में बेटा ये चीज ट्रेंड करती है कि वो अपने आप में कॉन्सर्ट में, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस करती है, ठीक है। तो मारिया डिडंट प्रैक्टिस द पियानो डैश शी प्लेड बैडली इन द कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट की बात, यानी कि यहाँ पे बेटा देखो, अगर मैं हाउ एवर की बात करूं और अगर मैं इन दैट केस की बात करूं, तो ये अपने आप में पूरी की पूरी एक क्लोज फ्रेम कर रहा है। तो यहाँ पे नो नीड ऑफ क्लोज, क्लोज की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, है ना। दिस इज बिकॉज, और आपको पता है बेटा बिकॉज अपने आप में एक रीजन को शो करता है, तो यहाँ पे रीजन की कोई बातचीत ही नहीं है ना। और लास्ट में बचता बेटा कॉन्सिक्वेंटली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो कमेंट्स में बताओ, इतनी बातें क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जल्दी से एक बार कमेंट करके, इतनी बातें क्लियर हैं? बोलो भाई। कुछ और डाउट्स रहते बेटा, आई थिंक 6 डाउट और हैं यहाँ पे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये भी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। वाह मेरे शेर, 6 मिनट।
गलत तो क्वेश्चन दे तो आप, आपका आंसर ही कितने क्वेश्चन का ठीक आया है बताओ पहले एक बार। ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। हम्म, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये, हाँ तो इंग्लिश की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, जो भी और कुछ थोड़े मोटे डाउट बचते हैं बेटा वो हम कल 2 बजे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप बताओ बेटा क्या पढ़ना चाहते हो, मैथ्स रीजनिंग क्या पढ़ोगे? उसी टीचर को पहले बुलाएंगे क्योंकि दोनों मेरे सामने खड़े हैं। हैं? जीके? जीके कहाँ से बुला लूँ अभी? ठीक है, नहीं, चलो, चलो ठीक है, ठीक है, माइक म्यूट, माइक म्यूट, माइक म्यूट, माइक म्यूट, माइक म्यूट, ठीक है। अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना बैच में।